जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर में। आज हम बात करेंगे, आने वाला सप्ताह राजस्थान की सियासत के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। भजनलाल सरकार के 2 साल के कार्यक्रमों को लेकर के काफी सरकार की ओर से और संगठन की ओर से तेजी रहेगी। साथ ही 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की रैली वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर के कांग्रेस की तैयारियां दिखाई देंगी, यानी कि दोनों ओर से आने वाले मंचों और दिनों के लिए तैयारियां देखी जा सकती हैं। खैर, सरकार के 2 साल की तैयारियां लगातार मुख्यमंत्री और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के साथ संभागवार बैठकें चल रही हैं। नीचे तक मैसेज कर दिए गए हैं। डबल इंजन की सरकार का महत्व और उपयोगिता के साथ साथ जो कार्य किए गए हैं वो बताए जाएंगे। उधर 14 तारीख की रैली के अलावा कांग्रेस ने तय किया है कि 2 साल सरकार के क्या खामियां रही हैं, कानून व्यवस्था, रोजगार सहित कई मुद्दे ऐसे होंगे जिनको लेकर के वो भी जनता के बीच जाएगी। खैर, चलिए, अपने अपने एजेंडे हैं। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उमेंद्र दादी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। कांग्रेस से हमारे साथ आशीष सल्दानिया जी हैं। भाजपा से आरपी विजय साहब हैं। सभी का स्वागत है। मैं उमेंद्र जी आपके पास में आना चाहूँगा। हर सरकार साल भर का जश्न मनाती है और विपक्ष है वो अपनी एजेंडे पर उसकी खूबी खामियां जो हैं वो गिनाता है। नई बात नहीं है, हर बारी हो रहा है ये। अब तो 100 दिन का जश्न, कितने दिन हो गए, वो सारे जश्न मनाए जाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि वाकई आने वाला जो सप्ताह है काफी गर्माहट भरा रहेगा? सियासी गर्माहट। देखिए योगेंद्र जी, जश्न मनाना चाहिए और जश्न में लोग कार्यकर्ता शामिल होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कार्यकर्ताओं को एक नया वर्क मिलता है, क्योंकि जश्न की तैयारी करने के लिए कुछ कार्यकर्ता जो जिनमें गर्त जम गई थी उन्हें भी काम करने का मौका मिलेगा। उन्हें भी एक तराश आ जाएगा कि भाई आ जाओ। अब 2 साल तो नहीं जमती, लेकिन ये कैसे 2 साल में जिनको नहीं पूछा गया, जिनका कोई महत्व नहीं था, उनको लाया जाएगा कि भाई आपको अपने मंडल में कार्य करना है, मंडल से भीड़ लानी है, जो भी एक होता है। तो जब संगठन का काम होता है तो कई लोगों में, जो वापस शब्द दोहरा रहा हूं, कि गर्त लगे कार्यकर्ताओं को एक मौका मिलता है। और अब तो हमारे मोदी जी ने तौलिया घुमा के गर्त उड़ाने का काम भी कर दिया, तो इसलिए हो सकता है यह संगठन में भी गर्त उड़ाने का काम हो। अब मुख्य बात आती है कि अभी जिस प्रकार से यहां संगठन की कार्यकारिणी घोषित हुई, उसमें अधिकांश चेहरे वही है जो पहले भी थे, अब भी है। वो किस प्रकार से इस कार्यक्रम को सफल बना पाएंगे, ये भी उनकी परीक्षा की घड़ी है जी। उनको एक्सपीरियंस भी होगा, उनको एक्सपीरियंस भी होगा और वापस उनको लिया है तो सोच समझ के लिया होगा, इनके अनुभव को देख के लिया होगा, या उनको वापस आगे काम करने का मौका मिले इसलिए लिया होगा। लेकिन मुख्य बात ये आती है कि देखो, सरकार का काम है जश्न मनाना, अपने कार्यकर्ताओं को एकत्रित करना, उनमें जोश लाना, क्योंकि इससे इसका एक सीधा सीधा संदेश आम मतदाताओं में जाता है। विपक्ष का काम है सरकार को कटघरे में खड़ा करना। विपक्ष अपना काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, उनको करना भी चाहिए। लेकिन जब मैं ये देख रहा हूं 14 दिसंबर को गद्दी चोर वाला जो मामला इन्होंने उठाने की कोशिश की है, देखो अब ये गद्दी चोर वाली मामला तो हो गया खत्म, बिहार के चुनाव ने बता दिया कि कुछ नहीं। इसके अलावा इंडिया के जो कई गठबंधन के सदस्य हैं उन्होंने भी कह दिया कि इन सब बातों में कोई तुक नहीं है। मैं अभी कुछ समय पहले हमारे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उनमें भी देखा मैंने कि इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। विपक्ष के पास भी, अब विपक्ष के पास भी क्या है, गद्दी चोर वाला मामला ऐसा है कि ये एक ऐसे गले की हड्डी बन गई कि इसको न तो वापस ले सकते, यानी न खाया जा सकता, न निगला जा सकता, न थूका जा सकता। इसलिए जो चीज इन्होंने छेड़ दी उस पर तो काम करना ही करना पड़ेगा। यदि मानिए इस मुद्दे को छोड़ देते हैं तो ये लगता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जनता के सामने जो आपने पासा फेंका है उसको तो एकदम कंप्लीट करना ही पड़ेगा। आपकी जो बॉल है उसको मैदान में जा चुकी है। अब बात ये आती है योगेंद्र जी, यहां जो सरकार की उपलब्धियों की बात है, उपलब्धियों में यदि ये बातें करेंगे तो उपचुनाव भी हुए समय उनकी भी चर्चा होगी, जहां जहां जीते उनकी भी चर्चा होगी, ये भी उपलब्धि मान, हारे उसकी भी चर्चा होगी। अब कार्यकर्ता को किस प्रकार से संतुष्ट करना है, 2 साल में कार्यकर्ताओं की आवाज भी आएगी, ठीक आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन राजनीतिक नियुक्तियों की बात आएगी। कई चीजें होती है सरकार में। देखो, जो सत्तासीन पार्टी के लोग होते हैं उनकी आशाएं कई होती है, आशाएं बलवती होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कांग्रेस के समय में भी ऐसा होता था, लोगों कार्यकर्ताओं की आशा होती है। और कार्यकर्ता देखो हमेशा खाली जाजम पट्टी बिछाने के लिए नहीं होता है, वो एक
राजनीति में जो व्यक्ति है वो एक महत्वाकांक्षा को लेकर आता है, और राजनीति यदि सोचे कि मुझे कुछ नहीं बनना है तो साहब उसको तो फिर विश्व हिंदू परिषद में संघ में काम करना चाहिए या अन्य संगठनों में काम करना चाहिए। उसके लिए राजनीतिक पार्टी में काम करने का कोई औचित्य नहीं है। जो व्यक्ति राजनीतिक पार्टी में सामान्य से 2 रुपए का सदस्य भी बन गया ना, अब 2 रुपए वाली बात नहीं, तो सीधा ऑनलाइन सदस्य वाली बात है, तो सदस्य भी बन गया तो एक महत्वाकांक्षा को लेकर व्यक्ति आता है। अब मुख्य बात यह भी आएगी योगन जी कि भारतीय जनता पार्टी में भी 2-3 प्रकार की चीजें हुई जो इन्होंने चुनाव के समय में आयातित लोग किए थे। अब वो भी कहेंगे कि हमें न तो आपने संगठन में जिम्मेवारी दी, न सरकार में जिम्मेवारी दी, अब 2 साल में भी आपने हमको कुछ जो काम है उसमें भी जिम्मेवारी नहीं दी। तो कहीं न कहीं लोगों की महत्वाकांक्षा पे कुठाराघात होना स्वाभाविक बात है और होती भी है। अब ये किस प्रकार से मनाएंगे जश्न? हाँ, लेकिन एक बात कह सकता हूं, इस जश्न से लोगों में एक संदेश चला गया कि मंत्रिमंडल की जो विस्तार की या पुनर्गठन की जो चर्चाएं होती थी उनमें लगे, क्योंकि आपने जो मंत्रियों की सुनवाई का एक प्रोग्राम बना दिया, उसमें आपने 1 महीने का बना दिया, इसलिए तय है कि अभी कुछ समय तक जब तक सुनवाई होगी इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब मंत्रियों के कार्यक्रम भी तय होंगे, ये 2 साल वाले में ये होगा, तो ये लोगों में एक संदेश चला गया कि अभी कुछ होने वाला नहीं है जी। तो ये कई प्रकार के परोक्ष अपरोक्ष रूप से कई प्रकार के संदेश देने की भी इसमें कार्रवाई हो रही है और एक संदेश भी जाएगा। अब ये बीजेपी और कांग्रेस के नेता हैं, इनका काम पक्ष में लेना, आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, इनका काम है। लेकिन हम एक पत्रकार के नाते देखेंगे तो ये कहेंगे 2 साल में सरकार ने जो भी कुछ किया है उसकी वाहवाही लेने का इनको पूरा अधिकार है, और कुछ कमियां दिखती है तो विपक्ष को उनको कटघरे में खड़ा करने का अधिकार है। लेकिन साथ साथ में ये भी देखने की बात होगी कि इससे आम जनता में कितना प्रभाव पड़ा, जनता इन फैसलों से कितनी, कई फैसले आपने ऐसे लिए जो आपने लिए भी वापस भी लिए। जैसे अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, आपने उसमें फैसला लिया, फैसले को आपको वापस भी लेना पड़ा, वकीलों की हड़ताल हुई, तो आप फैसला लेने से पहले सोचिए कि हमको वापस यू टर्न नहीं करना पड़े। तो कई चीजें होती है जो सरकार को कटघरे में खड़ी करती है। चलिए मैं आऊंगा। खैर, सरकार होती है, सरकार की जवाबदेही होती है, विपक्ष हमलावर होता है, नई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि ये रिलेवेंट इस वजह से है कि 1 वीक बाद ही, यानी कि सोमवार से शनिवार रविवार तक ये सब चीजें दिखाई देंगी। 10 तारीख को प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन और उसी के साथ ये कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू होगा। चलिए आशीष जी, आपके पास में आना चाहूंगा। बैठकों के दौर आपके भी चल रहे हैं, बीजेपी में भी चल रही हैं, उसी को लेकर के हमने सोचा है कि आप लोगों से पूछें कि क्या कुछ सिलसिला चल रहा है। वोट चोर गद्दी छोड़, ये कांग्रेस का एक, विपक्ष की कई पार्टियां भी हैं जो इसमें शामिल हैं। अभी उमेंद्र जी ने एक बात कही कि ये एक ऐसा मुद्दा है कि अभी इस पे बैकफुट पे भी नहीं जा सकते, यानी कि खाए उगल भी नहीं रहा और निगल भी नहीं रहा। वो स्थिति बन गई क्या कांग्रेस की या विपक्ष के दलों की? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा कांग्रेस का नहीं है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पूरे देश का है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने बिहार में यात्रा निकाली, कई जगह वोट चोर गद्दी छोड़ का यह मामला चल रहा है, चाहे महाराष्ट्र ले लीजिए आप, यहां पे राजस्थान ले लीजिए, पूरे तरीके से आम जनता भी वोट चोर गद्दी छोड़ के साथ जुड़ी हुई है। ये नारा अब कांग्रेस का नहीं रहा है। मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि अब आम जनता का नारा बन गया है। ये जिस तरीके की धांधलियां करते हैं वो धांधलियां जनता के सामने उजागर हो रही है। जिस तरीके से ये एसआईआर के माध्यम से इतनी जल्दबाजी करते हुए बीएलओ होता है, जो कार्य कर रहा है, उसकी मौतें इस बात को स्पष्ट करती हैं कि किस तरीके से उनके ऊपर कितना प्रेशर है और किस तरीके से सरकार जल्द से जल्द इस कार्यक्रम को निपटाना चाहती है। और बात रही कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब की, किसान की, मजदूर की, महिला सम्मान की, युवाओं की, छोटे व्यापारियों की, इन सबकी पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है जो देश को आजादी जिसने दिलाई, वो पार्टी कांग्रेस है। और मैं आपको बता दूं जिस तरीके से, छोटा सा सवाल आप कंटिन्यू करना, बस इसी से जुड़ा। आपने कहा कि सरकार निपटाना चाहती है एसआईआर के काम को जल्दी से जल्दी, सरकार का तो कोई रोल ही नहीं है, कमीशन करा रहा है। सर, इलेक्शन कमीशन, पूरा देश जानता है कि जब चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन से सवाल किया जाता है तो सरकार जवाब देती है। आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर हैं ज्ञानेश जी, उन्होंने आके जवाब दिया। कौन आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने? अनुराग ठाकुर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। तो यह मुद्दा तो यहीं खत्म हो जाता है कि चुनाव आयोग के पास कुछ भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास कुछ भी नहीं है। सब कुछ जो है इनके पास है, जो धर्म की फिल्म चटा के सरकार बनाते हैं। इन लोगों के पास में आज पूरी पावर है। ये जिस तरीके से चाहते हैं ईडी को चलाते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं सीबीआई को चलाते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को चलाते हैं। आज ये पूरा देश जिस तरीके से चला रहे हैं, आज ये पूरे देश की जनता के सामने। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस हमेशा हर मुद्दे पर मुखर होकर बात करती है, हर मुद्दे पर लड़ती है। और ये किस बात का जश्न मना रहे हैं? ये 2 साल का जो जश्न मना रहे हैं। आज राजस्थान की जनता त्रस्त है, महिलाएं सम्मान के लिए तरस रही हैं। ये जो बात कहकर आए थे कि महिलाओं का सम्मान होगा, किसानों का सम्मान होगा, किसानों की फसलों को नष्ट नहीं किया जाएगा, किसान
हमारा अन्नदाता है। आज किसान रो रहा है, महिलाएं अपने सम्मान को बचाने के लिए रो रही हैं, बालिकाएं रो रही हैं, उनके साथ कितने दुष्कर्म हो रहे हैं। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन यह सरकार सिर्फ जश्न मनाने के अलावा और हेलीकॉप्टरों में घूमने के अलावा कोई काम नहीं करती है। दिल्ली के चरण चुंबक चूमती है। मुख्यमंत्री जी जब दिल्ली जाते हैं तो राजस्थान की जनता सोचती है कि कुछ फरमान आएगा, कुछ अच्छा होगा, लेकिन कुछ नहीं होता। वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए जाते हैं कि ये लोग जो भी कुछ कह रहे हैं ये झूठ कह रहे हैं। अमित शाह जी, मोदी जी, मुझे बना के रखिए, मैं राजस्थान को अच्छा चलाऊंगा। लेकिन 2 साल में जो राजस्थान की दुर्गति हुई है, यह हमें कभी देखने को नहीं मिली। चाहे वसुंधरा जी का काल देख लीजिए, चाहे अशोक गहलोत जी का देख लीजिए, दोनों में राजस्थान ठीक ठाक चला। और कांग्रेस के राज में तो जितनी योजनाएं जनता के लिए है, वो सब योजनाएं इन्होंने ठप करके पटक दी, ठप करके पटक दी। बिल्कुल बीजेपी की थी, लेकिन इस तरीके से रोना नहीं रोया, इस तरीके से रोना नहीं रोया। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं इस 2 साल की बात कर रहा हूं कि 2 साल में अरे वसुंधरा जी को तो जो झटका लगा, अरे तो 2 साल में वसुंधरा जी की हालत क्या कर दी बीजेपी ने? 2 साल में वसुंधरा जी को कोई पूछ नहीं रहा है, एक बात 2 साल में वसुंधरा जी को कोई जा नहीं रहा है, हालत खराब है वसुंधरा जी की भी सार संभाल कर लीजिए। हमें दुख होता है कि राजस्थान कितनी बढ़िया लीडर है, मुख्यमंत्री नहीं है 2 बार। थोड़ा ब्रेक। देखिए, हार जीत अलग बात है। आपने कहा कि वसुंधरा जी को कोई पूछ ही नहीं रहा। अभी 12 के इलेक्शन जो थे उसमें वो प्रभारी थी अनता की, और उन्होंने बाकायदा पूरा सुपरविजन रहा उनका। खैर चलिए, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। अब आप लोग दिल्ली तक ही केंद्र का एजेंडा है, उस तक सीमित रहेंगे या फिर राजस्थान में भी कुछ करेंगे आप लोग? क्योंकि सरकार 2 साल की जश्न में और तैयारी के लिए, जनता के बीच जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, राजस्थान की जो ये सरकार है, भजनलाल सरकार है, पर्ची सरकार है, सुस्त सरकार है, ये जो भी है, और डबल इंजन की सरकार कहते हैं, इनका इंजन तो फेल है। ना केंद्र का इंजन सही चल रहा है, ना राजस्थान का इंजन सही चल रहा है। हर जगह इनकी मालगाड़ियां, रेलगाड़ियां उलट रही हैं, जनता घायल हो रही है, लेकिन इनको उससे कोई मतलब नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस गोविंद सिंह डोडासा जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में, सचिन पायलट, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में घर घर, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ सड़कों पर कांग्रेस घूमेगी और भारतीय जनता पार्टी के 2 साल के चेहरे को बेनकाब करेगी। और वैसे भी हमने बेनकाब किया है। आज महिला सम्मान की यह बात करते हैं, आज महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, मुख्यमंत्री की विधानसभा सुरक्षित नहीं है। मैं पूरे राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, 200 विधानसभा राजस्थान में, 199 छोड़ दीजिए। मैं बात कर रहा हूं सांगानेर की। मुख्यमंत्री की विधानसभा में आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, बच्चियों के साथ दरिंदगी हो रही है, चोरियां हो रही है, चेन स्मैकिंग हो रही है, घर में घुस के फायरिंग की जा रही है। ये तो भजनलाल जी की विधानसभा की हालत है। और राजस्थान की आप हालत देख लीजिए, 2 साल में कितनी धमकियां मिल गई राजस्थान को। अस्पताल उड़ाने की धमकी मिल गई, रेलवे धमकी मिल गई, और कलेक्टर को उड़ाने की धमकी मिली है, सचिवालय उड़ाने की धमकी मिली है, मुख्यमंत्री को मारने की धमकी मिली है। राजस्थान का शासन है। मैं दोबारा आ रहा हूं, जवाब तो सुनिए एक बार, आज भी विजय साहब बताएंगे आपको। विजय साहब, 2 साल की तैयारियां चल रही हैं, बैठकों के दौर हैं, कार्यकारिणी की बैठक भी होगी, विधायक सांसदों को भी जयपुर बुलाया गया है। खैर 2 साल हैं तो होता भी है, नई बात नहीं है, होता रहता है ये। लेकिन विपक्ष का कहना है कि किस बात का जश्न मनाने की पहल की जा रही, क्यों मनाया जा रहा है जश्न? अभी आपके सामने जो मैं मजमून समझ पा रहा हूं आपके साथी का। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो जन टीवी के सभी दर्शकों को, आपको और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और मैं ये कह रहा हूं कि 2 साल हमने काम किया, उसका जश्न हमको मनाने का अधिकार है। और हम ये जश्न 15 तारीख से लगा के 15 दिन तक हम मनाएंगे। और हमारे हर जगह, टाउन, कस्बे, गांव तक हम इसका, हमारी जो हमने काम किए हैं उनको पहुंचाएंगे कि हमने क्या काम किया है। अभी हम आशीष जी को सुन रहा था, आशीष जी क्या कह रहे थे कि ये कोई काम नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया। अरे भाई, 5 साल आपने क्या काम किया था? आप तो बाड़ेबंदी में थे, आप तो होटलों में जाके रहे थे। आपने क्या किया था 5 साल में? क्या किया आप लोगों ने? आपने तो लास्ट के 6 महीने में रेवड़ियां बांटी थी, और उसी वजह से आप सरकार में आने के लिए वो रेवड़ियां बांटी थी। बट जनता समझदार है, और वो जनता समझदार है, इसलिए उन्होंने आपको नहीं चुना और भारतीय जनता पार्टी की जिम्मे ये काम सौंपा। रही बात, अभी आप सर की बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूं कि आपको सर का आईना दिखा दिया बिहार के चुनाव ने। देखो, वहां से आपको पता पड़ गया होगा, बातें करना अलग चीज होती है, धरातल पे काम करना अलग चीज होती है। और आज हमने जो काम किए, मैं आपको छोटा सा बताता हूं। हमने जो किसान सम्मान निधि की हमारी जो राशि थी उसको बढ़ाया है। सुनो मेरी बात, अरे सुनो पहले सुन लो, पहले इसके बाद आपका टाइम आया तब बोल देना। मैं आपको बता दूं, आपके टाइम में रोजगारों के साथ, बेरोजगारों के साथ आपने क्या किया था? आपने उनके पास 19 पेपर, आपके बाद 19 पेपर लीक हुए हैं आपके टाइम में। एक आपने रोजगार कितना दिया? आज हमने 91,000 से ज्यादा रोजगार दे चुके हैं, 1.5 लाख हमारे पाइपलाइन में है। और जो हमने वादा किया था कि हम 4 लाख रोजगार पैदा करेंगे, वो 4 लाख रोजगार देंगे। 6 लाख रोजगार हमने
संगठित क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र में वहां भी देंगे। 4 लाख रुपए हम सरकारी रोजगार देंगे। तो जो हमने वादा किया वो हम कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जो बात थी वो हमने बढ़ाई है, हमने एमएसपी की पैसे बढ़ाए हैं। हमने, मैं आपको बता दूं, हमने गांव 22 जिलों के अंदर फुल टाइम हम बिजली दे रहे हैं। किसानों के लिए जो हमने वादा किया था वो हमने काम किया है। 1,24,000 किसान सम्मान निधि 1,24,000 करोड़ का हम दे चुके हैं, और आने वाले टाइम में मैं आपको बता रहा हूं हम इसको बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जो हमारा जो होगा ये 2 साल का कार्यक्रम, उसमें हम घोषणा कर सकते हैं 35,000 करोड़ के आसपास की घोषणाएं और होगी, और ये देश की जनता के लिए है। आज सड़कों के लिए मैं आपको बताता हूं 25,000 करोड़ के आसपास हमने खर्च किए हैं। 36,140 किलोमीटर हमने सड़क बनाई है। तो आज हम काम कर रहे हैं, हम काम के बेस पे कर रहे हैं। आपकी जैसे नहीं है कि सरकार को अपने बचाने के लिए। आपको मालूम है गहलोत जी क्या कहते थे? गहलोत जी क्या कहते थे उस समय जब बिरला ऑडिटोरियम में कोई प्रोग्राम हुआ था शिक्षकों का, वहां उन्होंने बात करी थी, तो बोले भैया आपका बिना पैसों के ट्रांसफर होता है क्या? हाथ खड़े करके शिक्षकों ने बता दिया था कि नहीं, हमारे रिश्वत लेकर के पैसा हमारे ट्रांसफर होता है। आपके पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर है, वो है, सबने ये कहा कि ठेकेदार की खुद, मतलब ये तो अशोक गहलोत जी ने कहा कि इंजीनियरों की और ठेकेदारों की मिलीभगत हो रही है, काम सही नहीं हो रहा है, ये आप कह रहे थे। उन्होंने कहा था, मैं आपको आपके टाइम की बात करता हूं, आप अशोक गहलोत जी की बात कर रहे हो। उस समय ने तो मैं आपको बताऊं विधायक किसी मंत्री की नहीं सुनता था, मंत्री मुख्यमंत्री की नहीं सुनता था। मुख्यमंत्री आपके, मैं सुनो मेरी बात, नहीं सुन लो पहले। मुख्यमंत्री नहीं सुनता शासन कभी नहीं सकता। जिस तरह जी लेकर आए थे वो नहीं सकता, नीति नहीं है। किसान संभाले आरोप लगाने मैं कह रहा हूं की गई थी 6,000, 8,000, 9,000, 3,000 किसानों की सम्मान निधि या राजस्थान में 2,000 कर दिया। राजस्थान का किसान पूछा 12,000 किसान निधि सम्मान के बारे में युवा को रिपोर्ट आई है, आजीवन कारावास ये एमएससी का पेपर लीक हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, अरे 10 विकेट तरीके हो गया, नहीं पाते आप पूरी बात कर। देखो मैं योगेंद्र जी, मैंने आपको बताया मेरे पास बारीबंदी करी, हर आदमी को रिश्वत, मतलब उन्होंने करप्शन इतना ज्यादा फैला दिया, सब मिनिस्टर मिल गए आपके दाद होने के बाद अरे क्या बात करते हो भाई? तो कितना मतलब आपने सरकार में नहीं हुआ, खोलू में चिट्ठा आपके किसका चिट्ठा? आपके जम्मू कश्मीर में एनडीपी एलजीपी शासन राजस्थान की उसमें सम्मिलित है, जो छत्तीसगढ़ रमन सिंह की सरकार में 13,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, और कर्नाटक सरकार थी आपने क्या पूरे आंकड़े हैं मेरे पास में, नाम सहित आंकड़े हैं, नाम सहित आंकड़े हैं, ये मेरी नाम ये आंकड़े हैं। जब मंत्री ने क्या किया
सुनने की इच्छा नहीं है। तो सुनने की इच्छा, लेकिन हमने 2 साल का किस बात का जश्न मना रहे हैं? बात का जश्न मना रहे हैं? हमने क्या काम किया? आपको खून के हाथ नहीं रही है, तरस रही है, रोजगार के लिए तरस रही है, आपकी जो रही है, ये हत्या कर रहा है। गंगानगर जोधपुर फरोदे उधर देखिए जाके किसानों की क्या आपने किसानों को आसमान खाना नहीं मिला है। अरे आप होटल में रहना पड़ता है, 5 साल आपने रोड पर किया, अरे बात पड़ता है 2 साल के अंदर में किया है, 2 साल में आपने सामने आपसे बात करा, आपने नहीं किया, आपने किसी रास्ते में आत्महत्या कर ली। ये किसान सम्मान है, महिलाओं को सम्मान खा गए, राजस्थान में गोली से मारने की, उड़ाने की, से मारने की, और सरकार विजय साहब, आशीष जी आपका नंबर आ रहा था, आपको पूरा बोलने दिया, इनको अपनी बात करने दीजिए। मैं आपके पास में आ रहा हूं, मैं 1 मिनट, विजय साहब आप अपनी बात मैं आ रहा हूं, बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। तो आपने जो कहा इन्होंने सुना। मैं आपको बताऊं, आज की तारीख में अगर इनके पास काम होता है, इस ये काम किए होते तो इस तरीके से चिल्लाते नहीं। ये अपनी जो काम किए वो गिनाते, जैसे मैं गिना रहा हूं, मैंने हर चीज को गिनाया है, फैक्ट्स के साथ गिनाया है, और ये पूरा चार्ट है जो इन्होंने 5 साल में जो काम नहीं किया हमने 2 साल में किया है। तो ये बात छोड़ दो, बट मैं ये कह रहा हूं हम जो काम, अरे विपक्ष का काम है, ठीक है, टोका टाकी करना है, कुछ चीजें बात बोलने की, बट कंस्ट्रक्टिव रोल निभाओ। आप तो ये समझ रहे हो कि हम सरकार में वैसे ही आ गए। अरे हम हमारी जन भागीदारी से आए, हम आज आपको नहीं मिली। आप जो चाहते थे, आज उपचुनाव हुए, 8 उपचुनाव में से 5 हमने जीते, 2 आपने जीते। अरे अंतावाद अरे हमने तो आपके, हमारे पास तो 1 सीट थी, 2 सीट, अब 2 की जगह हम कितने ले गए? 5। और आपने कितनी खोई है? 11 सीटें हमने जीती ना, 400 पार का देखिए हमारी डिबेट का तरीका नहीं, आपकी बात आएगी, मैं जरूर आशीष जी बोलने नहीं देते, बात नहीं करने देते, क्योंकि इनके पास फैक्ट्स नहीं है। मैं कह रहा हूं 5 साल में कोई काम नहीं किया। आज 2 साल में हमने वो काम किए जो 5 साल में इन्होंने नहीं किए, और ये फिगर मेरे पास है सारे के सारे। विजय साहब मेरा एक सवाल होगा, आप करें कोई काम नहीं किया, आप ही के मंत्री कहते हैं कि जो जनहित की योजनाएं हैं हम उन्हें रोक नहीं रहे, आगे बढ़ा रहे हैं, फिर एक काम नहीं किया तो आप आगे किसको बढ़ा रहे हो? देखो क्या है, आपको मालूम है योगेश जी, लास्ट के 6 महीने में इन्होंने घोषणाएं करी है, उनको हम आगे, इन्होंने कहा था, अशोक गहलोत जी ने, अगर आपको ध्यान हो तो अशोक गहलोत जी ने कहा था हमारे काम जो हमने चालू किए उनको मत रोकना। तो हमारी सरकार ने आकर के ये कहा, भजन लाल जी ने कहा कि हम कोई काम नहीं रोकेंगे, जनता के जो फायदे की चीजें उनको कंटिन्यू करेंगे, बट हम विश्लेषण जरूर करेंगे, एनालिसिस जरूर करेंगे कि कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, वही काम हमने किया। तो उमेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं। एक बात तो अब आपको लगता है कि 2 साल हो गए सरकार के, जो 6 महीने के काम और जिन चीजों पर डाउट था वो आज तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ, एटलीस्ट ये भी हो जाना चाहिए अब 2 साल पे। देखिए योगेन जी, कई दफे क्या होता है कि तू मेरी ढका मैं तेरी ढकू, ये वाली बात होती है। यानी ये मैं देख रहा हूं कुछ सरकारों से कुछ ट्रेंड सा चल गया कि लास्ट के 6 महीने मेरे ढक और मैं तेरे ढक करेंगे साहब। अब इन दोनों पार्टी में क्या चल रहा है, इनको तो लगता है सचिन पायलट बहुत अच्छी व्यक्ति, इनको लगती है वसुंधरा जी बहुत अच्छी। अरे भाई दोनों अदला बदली कर दो ना, ज्यादा इतने अच्छे लगते हैं आप दोनों को, ले लो। हाँ, तो दोनों अच्छे लगते, दोनों बहुत अच्छे लगते हैं एक दूसरे को। तो आगे की सोचो ना भाई, जनता को क्यों मूर्ख बना रहे हो आप लोग? आपने उनकी बात, बीजेपी वाले कभी सचिन पायलट के बारे में नहीं बोलेंगे, अशोक गहलोत की बात करेंगे। ये भजन लाल जी की बढ़िया बताइए, वसुंधरा जी को इतना अच्छा है, जनता हम लोग तैयार बैठिए, जनता भी आप कर लो अदला बदली, आपस में होते हैं ना म्यूचुअल ट्रांसफर, वो होता हो तो कर लो भैया आप क्या, लेकिन जनता को आप धोखे मत दीजिए। जो विकास की बात उन पे बात कीजिए, राजस्थान में बहुत से मुद्दे उनकी बात कीजिए, उनके वो बात आप लोग करेंगे नहीं। हम ये देखिए फला जगह ये हो रहा है, ठीक है, इस समय बात ये, इनको जश्न मनाने का पूरा अधिकार है, उनको जश्न मनाना चाहिए, और इनको विरोध करने का अधिकार है, विरोध करना चाहिए। लेकिन विरोध में अच्छा ये होता, राजस्थान के जो मुद्दे हैं उनको लेके कोई विरोध होता कि राजस्थान में भजन लाल जी आपने ये बातें की थी, आपकी सरकार ने, उस समय आप तो मुख्यमंत्री नहीं थे ना नेता थे, लेकिन आपके बाद में नेता बने आप तो, लेकिन पार्टी के घोषणा पत्र में ये बातें हुई थी, इनको क्यों नहीं क्रियान्वित किया गया, क्यों नहीं हुआ, उनकी बात होनी चाहिए। अब यदि मानिए गद्दी चोर वोट चोर, वो ठीक है अलग, ये एक राष्ट्रीय मुद्दे हो सकते हैं सब कुछ। जनता को जब चाहिए प्रदेश स्तर की बात है, आज हम यहाँ चैनल पर बैठे प्रदेश की बात करने के लिए, तो बात होनी चाहिए, मुद्दे प्रदेश के होने चाहिए। यानी 2 साल में जो राजस्थान सरकार की कमी है, आपको उनको उजागर करना चाहिए, आप उनके बात लेके आनी चाहिए, आपको आंदोलन उन पर करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हम उन पर बातें करेंगे नहीं, केवल फालतू के अन्य मुद्दे लेके आएंगे। मैं उनको फालतू बात नहीं कहूंगा, लेकिन अन्य मुद्दे लेके आएंगे जिनसे राजस्थान की जनता को कोई सरोकार नहीं है। अब क्या होता है योगेन जी, कई दफा क्या होता है कि जब मुद्दे नहीं होते हैं तो मुद्दे बनाने पड़ते हैं।
मुद्दे बनाने के लिए कुछ भी आप बना सकते हो देश में कई मुद्दे। लेकिन मैं बात कह सकता हूं कि राजस्थान में कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की, अपने कार्यकाल में अच्छा से अच्छा काम करने की कोशिश करती है। कोई सरकार नहीं चाहिए कि हम पे बट्टा लगे, हम पे दब्बा लगे। लेकिन कुछ अच्छे काम है उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं को बुलाएं, उनको समझाएं कि हमने ये काम किया वो काम किया। क्यों आप जनता, आपको जनता के बीच में जाना चाहिए। आप यदि कोई पार्टी लेवल का कार्यक्रम बनाते हैं ना तो एक बात अलग है। जी चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। खैर चलिए, कोई आखिरी बहस नहीं है, 2 साल पे हम और भी बार अवसर देंगे जो पार्टियों के स्पोक्स पर्सन हैं उनको भी। लेकिन अभी लाजमी इस वजह से था कि दोनों और बैठकों के दौर शुरू हो चुके हैं और बैठकों के साथ में आने वाले दिनों में यूं तो देखिए राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट है, कई जगह पे 10 डिग्री से नीचे पारा है, लेकिन अब सियासी तूफान और सियासी गर्माहट आपको जरूर आगे आने वाले दिनों में दिखाई देगी। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।